सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक और आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है रीगल सोर्सेज का आईपीओ। और आज का सेकंड डे है। 12 से लेके 14 के बीच में खुला हुआ है। आई मीन 12 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में खुला हुआ है ये। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 अगस्त को बना रहा हूँ। तो देखेंगे इसकी सब कुछ कि किस कैसा आईपीओ है ये, क्या ये इसको सब्सक्रिप्शन का लायक है कि नहीं है, और हमें क्या करना है चाहिए इसमें। तो इस टोटल वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि इजी वे में हम इसको समझ सके, इस टोटल आईपीओ को। पहला तो जानेंगे कि आई ये जो कंपनी है ये काम क्या करती है, इसका जो नाम है रीगल रिसोर्सेज, ये काम क्या करती है। सेकंड थिंग हम जानेंगे कि इस कंपनी के जो वैल्यूएशंस है या फाइनेंशियल्स है वो कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छे होने तभी फ़ायदा है, जब तभी हमको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है जब उसके वैल्यूएशंस अच्छे हैं। एंड थर्ड थिंग हम देखेंगे कि इस आईपीओ की डिटेल्स वगैरह की क्या क्या ओवरव्यू एक बार देख लेंगे, जो आईपीओ ऑफर क्या कर रहा है हमको। और फोर्थ पार्ट में हम ये देखेंगे कि इसमें हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना भी चाहिए तो मतलब शॉर्ट शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और साथ ही साथ हम जान लेंगे इसकी जीएमपी क्या चल रही है। और ये बात पक्का जारी देखिएगा कि जीएमपी इसकी पिछले 3 दिनों के बाद आज पहली बार जीएमपी इसकी जंप की है। तो ये भी पक्का जानिएगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका जो मेन काम है, जो मेज़ होता है ना, जो मक्का होता है, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने का। अब ये बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। जो इसका जो अभी एक्टिव क्रशिंग पावर है वो 750 टन्स का है, जो कि पर डे है। और जो इसका मेन इसका जो प्लांट है वो किशनगंज में ही है, जो कि बिहार में है। और अगर मैं इसकी एरिया की बात करूँ, कितने एरिया में ये इसका जो यूनिट फैला हुआ है, तो अप्रॉक्स 54 एकर्स के आसपास में ही फैला हुआ है पूरा एरिया। तो और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, मतलब ईस्टर्न स्टेट्स में है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी कंपनी है। ऑल्दो इंडिया में इतनी अभी बड़ी नहीं है, मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटर्स हैं इंडिया में इसके। बट वहाँ पे अपना काफ़ी अच्छा जमात है। इसने अपना बिजनेस जमाया हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसके एक्सपोर्ट्स की भी, तो ये काफ़ी कुछ देशों में एक्सपोर्ट्स भी करती है, जिसमें से बांग्लादेश हो गया और नेपाल हो गया। यहाँ पे इसके एक्सपोर्ट भी जाते हैं प्रोडक्ट्स में। जो इनका मेन प्रोडक्ट है वो है मक्का से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स। अब चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या चाहे डायरेक्ट कंपनी यूज़ कर रही हो अपने अपनाने के लिए। लाइक 3 तरह से इसके प्रोडक्ट सेल होते हैं। फर्स्टली अगर मैं बताऊं तो एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है इसके, जो डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट लेती है और कुछ प्रोडक्ट बना के सेल आउट कर देती है। और एक होते हैं जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स, जो मतलब इसका प्रोडक्ट अगर इसी कंपनी का प्रोडक्ट उठाती है और इससे प्रोडक्ट बना के किसी और कंपनी को प्रोडक्ट सेल करती है। ठीक है। और एक इसके ऐसे कस्टमर्स है जो डायरेक्टली इनसे होलसेल में या मतलब स्टॉक में लेते हैं, जैसे ट्रेडर्स कह सकते हैं आप इनको। होलसेल में इनसे प्रोडक्ट लेते हैं और डायरेक्टली सेल करते हैं। तो ये 3 तरह के से कस्टमर्स हैं। और ये था इसका बेसिक ओवरव्यू कि कंपनी क्या कर रही है। तो करीब करीब 13 साल से अपनी कंपनी अभी अपनी फील्ड में है और अच्छा कर रही है। बाकी आगे जानते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस कैसी है, ताकि हमको ज़्यादा आइडिया होगा कि कंपनी कैसी है। तो बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि दिए गए हैं मार्च 31 मार्च 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक के। तो अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट तो साल दर साल बढ़े हैं। मतलब 2023 में थे 371 करोड़, 2024 में 585 करोड़, एंड 2025 में इसने लिस्ट के डिक्लेयर किया 860 करोड़। तो एसेट्स में हर साल ग्रोथ है। इनकम में भी ग्रोथ है, 488 से 601 करोड़। एंड लास्ट टाइम जो 2025 में इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है 917 करोड़, ऑलमोस्ट डबल कह सकते हो आप। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी अच्छे दिखा रहे हैं, जैसे 16.76 करोड़ था 23 में, एंड 25 में उन्होंने डिक्लेयर किया 47.67 करोड़। तो इसमें भी अप्रॉक्स 3x की मतलब ग्रोथ है। एबिटा में भी ग्रोथ है, 40 करोड़ के आसपास 23 में, तो 25 में 112 करोड़। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। नेटवर्थ भी बढ़ी है इसकी हर साल। रिजर्व भी इसके हाथ में अभी 25 के अकॉर्डिंग 202 करोड़ के आसपास है। बट जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसका, वो है इसका बोरिंग्स, जो कि 507 करोड़ की है। और अगर इसकी हम बात करें कि टोटल मार्केट कैप कितनी है कंपनी की अभी के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 1000 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप होगी। एंड अगर उसमें से 1000 करोड़ में से 507 करोड़ का सिर्फ बोरिंग्स ही है, मतलब 1000 जितनी कंपनी उसमें से ज़्यादा उधारी है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। इनफैक्ट कुछ रिपेमेंट भी करेगी, 140 करोड़ 100 एंड समथिंग करोड़ पेमेंट कर रही है ये
डेप्ट को रिफंड कर रही है, बट फिर भी बहुत सारा डेप्ट रह जाएगा अभी भी। बट स्टिल बाकी चीज़ें देखते हुए अच्छा लग रहा है कंपनी। अब बात करें ROE की, तो 20.25% है, जो कि अच्छा है। और ROC भी 14.17% है, जो कि ये भी ऐसा कह सकते हैं। डेट टू रेशियो भी 2.08 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब इतना ज़्यादा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 507 करोड़ से तो काफ़ी ज़्यादा डेट आता है। बट अगर हम पी वाइज देखें तो 17.58 का पी बैठता है, जो कि इसके कंप्यूटर से के बराबर के मुकाबले ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे हैं या बहुत अच्छी वैल्यूएशंस है, बट ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। बट हाँ, कंपनी चाहती थोड़ा सा और सस्ता करती तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट हो, मतलब अच्छा लगता। बाकी अगर हम प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है। मतलब 6.18 का है, और जिसके कंप्यूटर्स है उनके सारे इससे कम ही हैं। तो जैसे इसके कंप्यूटर्स में नाम आ गए आपका सनस्तर लिमिटेड, गुजरात अंबुजा इंपोर्ट्स एंड गुलशन पॉलियोल्स, तो ये कुछ इसके में कंप्यूटर्स है। तो बात करते हैं हम इनकी डिटेल्स के बारे में। जो ये रीगल रिसोर्सेज का जो IPO है, इस ये हमको क्या ऑफर कर रही है। तो जो ओपन 12 अगस्त को ओपन हो रहा है और 14 अगस्त को क्लोज हो जाएगा ये। और जो इसकी फेस वैल्यू है 5 रुपये के वैल्यू पे आ रही है। जो इसमें जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो इसका इशू प्राइस ही है, जो कि 102 रुपीज़ का है। तो ये जो 100-150 वाला जो क्या कहते हैं कैटेगरी होता है ना, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। और फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है, तो ठीक ठाक कह सकते हैं। 144 शेयर्स का लॉट है। और जो कंपनी टोटल का इशू कर रही है वो 306 करोड़ का जो इशू है वो टोटल 366 करोड़ के उठा रही कंपनी, जिसमें से 96 करोड़ ऑफर पर सेल है। मतलब अपने कुछ प्रमोटर या कुछ कोई भी अपना हिस्सेदारी सेल करके निकल रहा हो इसमें से। और 210 करोड़ के फ्रेश इशू है, जो कि कंपनी अपने काम वाम में यूज़ करेगी। तो ये कुछ है। और 20 तारीख को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो होता है हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि है इसका, इसमें अप्लाई करें कि नहीं करें अप्लाई। तो इसको हम बांटेंगे 3 पार्ट्स में। पहले शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो बात यही है कि बस जिसको लिस्टिंग गेंस लेना है और आउट होना है, तो उनके लिए तो ये IPEX साबित हो सकता है अच्छा। क्यों? क्योंकि इसकी जो करंट GMP है वो 29% के आसपास चल रही है, जो कि अगर हम रुपीज़ में निकाले तो 30 से 32 रुपये के आसपास। तो एक लॉट पे करीब करीब 5,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी के अकॉर्डिंग शो कर रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा IPO साबित हो सकता है। बट फिर मैं कह रहा हूँ, इस GMP सिर्फ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके पूरे भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है। अगर मैं अभी जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ उसके टाइम पे अगर सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला है इसको। अराउंड 17.89 का 89 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें से 16 टाइम्स रिटेल सब्सक्राइब किया है। एनाइज ने 41.84 टाइम सब्सक्राइब किया है, और QIBs ने 3.14 टाइम सब्सक्राइब किया है। तो सब्सक्रिप्शन वाइज तो अच्छा डिमांड आ रहा है, मतलब वैसे इशू से भी छोटा है। बट अगर हम बात करें मीडियम सा टाइम और लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें जो थोड़ा सा नेगेटिव मैंने बताया कि इसकी जो डेट है वो कुछ ज़्यादा है। मतलब कंपनी का जो पूरा मार्केट कैप है उसके अकॉर्डिंग डेट बहुत ज़्यादा है। तो उसको एक बार अगर इस कंपनी ने शॉर्ट आउट या फाइनलाइज किसी तरह से उसको अगर इन्होंने ओवरकम कर लिया, तो ये कंपनी कल को अच्छी साबित हो सकती है। आई मीन 1000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, तो काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है। तो जितनी इस कंपनी स्मॉल होती है ना, और अगर उसके रेवेन्यू जैसे इसमें रेगुलर बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ जनरेट कर रही है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जनरेट कर रही है, तो एक बार इन्होंने अगर किसी तरह से डेट को अपने सॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढ लिया, तो ये कंपनी कल को अच्छी साबित हो सकती है। बट सिंस ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, इस जो ये मेज़ वाला जो ये प्रोडक्शन वाला सेक्टर है, तो अभी कुछ कहना जल्दी हो सकता है। तो जो भी अगर आप कुछ जो भी कदम उठाओ, अपना खुद की रिस्क खुद के से लगा के उठाइएगा। मेरी तरफ से बस एक ही आइडिया था कि आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके, एक अपना POV मैंने शेयर किया। बाकी अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।